सुप्रभात बच्चों, मैं अंजना गोयल आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में किस किस पाठ का अध्ययन किया था? जी हाँ, हमने पिछली कक्षा में प्रथम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन का अध्ययन किया था। तो आप बता सकते हैं प्रथम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन कितने लिंगों में होता है? हाँ, प्रथम पुरुष एकवचन और प्रथम पुरुष द्विवचन तीनों लिंगों में ही होता है। वे तीन लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आप बता सकते हैं प्रथम पुरुष एकवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन कौन से कर्ता होते हैं? तो बताइए। जी हाँ, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में पुल्लिंग में तौ, स्त्रीलिंग में ते और नपुंसकलिंग में भी ते ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और हम उन्हीं कर्ताओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम प्रथम पुरुष बहुवचन में कितने लिंगों में बनाते हैं और उसमें कौन कौन से कर्ता का प्रयोग करते हैं, आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एकवचन और द्विवचन के कर्ता के विषय में पढ़ा था, आज हम प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता तीनों लिंगों में किस प्रकार होते हैं समझेंगे। लिंग। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता भी तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता संज्ञा शब्द में किस प्रकार बनते हैं? पुल्लिंग में बालकाः की तरह, स्त्रीलिंग में लताः की तरह, नपुंसकलिंग में फलानी की तरह। अर्थात जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो प्रथम पुरुष बहुवचन के बालकाः की तरह ही बनेंगे, जैसे अश्वः, गजा, सिंहः, मयूरः, अध्यापकः, छात्रः आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द भी लताः की तरह, लता, चटकः, शिक्षिकाः, बालिकाः, अध्यापिकाः आदि। नपुंसकलिंग शब्द फलानी की तरह, जैसे मित्राणि, छत्राणि, चक्राणि, पुष्पाणि आदि। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में ते, वे सब, स्त्रीलिंग में ताः, वे सब, नपुंसकलिंग में तानि, वे सब। हम सीखते हैं धातु प्रत्यय किस प्रकार लगेंगे। धातु प्रत्यय में हम पठ के साथ अंति जोड़ेंगे, पठन्ति। इस प्रकार हम प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता तीनों लिंगों में बनाएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे छात्रः पठन्ति, सब छात्र पढ़ते हैं। बालिकाः पठन्ति, सब बालिकाएं पढ़ती हैं। फलानि पतन्ति, सब फल गिरते हैं। इस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एकवचन में भी एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया था, द्विवचन में भी द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया था, तो हम बहुवचन में भी बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हम सारी शब्दों के साथ संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द, उनके साथ बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। हिंदी अनुवाद। बालकाः क्रीडन्ति, अनेक बालक खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। बालिका धावन्ति, अनेक बालिकाएं दौड़ती हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते चित्रं पश्यन्ति, वे सब चित्र देखते हैं। सिंहा वने गर्जन्ति, अनेक शेर वन में दहाड़ते हैं। नक्षत्राणि आकाशे सन्ति, अनेक तारे आकाश में हैं। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्दों के साथ और सर्वनाम शब्दों के साथ बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग के साथ ते, स्त्रीलिंग के साथ ता और नपुंसकलिंग के साथ तानि सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम प्रथम पुरुष बहुवचन के हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब हम करते हैं शब्द शक्ति अर्थात शब्दार्थ। क्रीडन्ति खेलते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं, भ्रमन्ति घूमते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, मिलन्ति मिलते हैं, सरोवरे तालाब में, पिबन्ति पीते हैं, गर्जन्ति गरजते हैं,
नक्षत्राणि अनेक तारे सन्ति हैं। मधुमक्षिकाः मधुमक्खियाँ कूजन्ति चहचहाते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। धातु का उचित रूप छांटकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर धातु रूप दिए हुए हैं प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। हमें यहाँ संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों को एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार देखकर उनमें उचित धातुओं को भरना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है बालः, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो बालः शब्द कौन से वचन का है? बालः शब्द बहुवचन का है और पुल्लिंग का है। बालः, बालौ, बालः। तो हम किस धातु का प्रयोग करेंगे? बहुवचन की ही धातु का प्रयोग करेंगे। बालः गच्छन्ति, सभी बालक जाते हैं। दूसरा देखते हैं ते पुस्तकम, पठति, पठतः, पठन्ति। ते पुस्तकम। बच्चों हमने ते शब्द का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन में और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन में किया है। तो हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि हम इसमें क्या भरेंगे? तो हम सबसे पहले बहुवचन की ही प्रयोग करेंगे। तो ते पुस्तकम पठन्ति, वे सब पुस्तक को पढ़ते हैं। या फिर हम यहाँ पर पठता भी लगा सकते हैं। ते पुस्तकम पठता, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। वे दोनों पुस्तक को पढ़ती हैं। तौ मधुरम गायतः, गायति, गायतः, गायन्ति। तो यहाँ पर गायतः क्यों आया? तौ शब्द पुल्लिंग द्विवचन का है। सह तौ, तो वे दोनों मधुर गीत गाते हैं। तो हमने यहाँ पर द्विवचन की ही धातु का प्रयोग किया। गायतः, तौ मधुरम गायतः। ते भोजनम खादति, खादता, खादन्ति। यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन की धातु का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाएंगे? ते भोजनम खादन्ति, वे सब भोजन को खाते हैं। और यदि आप द्विवचन लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ते भोजनम खादतः, वे दोनों भोजन को खाती हैं। बच्चों यदि हम पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ उसी प्रकार बनाएंगे। और यदि स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो हम उसका अर्थ उसी प्रकार बनाएंगे। पांचवा है सा गुरुम, नमति, नमतः, नमन्ति। तो सा स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है, तो एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सा गुरुम नमति, वह गुरु को नमस्कार करती है। इस प्रकार हम उचित धातुओं को प्रयोग उनके संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखकर करेंगे। बच्चों आज हमने प्रथम पुरुष बहुवचन के सर्वनाम और संज्ञाकर्ता के बारे में, हिंदी अनुवाद के बारे में, शब्द शक्ति और एक प्रश्न के माध्यम से पढ़ा। अब हम आगे की कक्षा में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।